हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आगामी सीटेट एग्जाम 8 फरवरी के लिए प्रस्तावित है, इसके लिए तैयारी कर रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जिससे हम सीडीपी और इसका पैडागोजी के टैग वर्ड्स के बारे में देखेंगे और जानेंगे, एनालिसिस करेंगे। और मेरा विश्वास है कि आप अगर वीडियो के अंत तक देखते हैं तो आप 30 में से 25 से 26 नंबर स्कोर अच्छा करके आएंगे। 25 से 26 नंबर स्कोर आपका सीटेट में सीडीपी में अच्छा बना करके आ सकते हैं। इसीलिए कहते हैं शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा और अच्छा से वीडियो क्लास को देखते रहिए। ज़्यादा लंबा खींचेंगे नहीं क्लास को, 10 से 12 मिनट में ही ये पूरा आपको टैग वर्ड्स जो नेगेटिव पॉजिटिव 15-20 मिनट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अच्छा से थोड़ा जान लेंगे। टैग वर्ड बहुत से बच्चे कंफ्यूजन हो जाता है, सर ये क्या पॉजिटिव में लेना चाहिए, क्या सर नेगेटिव में लेना चाहिए, तो ये यहाँ पे हम जानने का कोशिश करेंगे। तो शुरू से अंत तक जुड़े रहिए और थोड़ा ध्यान से देखेगा। इसमें हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का टैग वर्ड्स है। वैज्ञानिक का क्या इसमें दिया हुआ है, वैज्ञानिक का क्या रोल है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये पेपर 1 पेपर 2 के लिए है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, सभी लोग जुड़े रहिएगा। चलिए सीटेट सीडीपी टैग वर्ड्स देखिए, पहला क्या है, जीन पियाजे। पहला किसका है, जीन पियाजे है। पहला जीन पियाजे है। जीन पियाजे का क्या है, आत्मसातीकरण, समायोजन, संतुलन, स्कीमा, जीववाद, नन्हे वैज्ञानिक, सक्रिय जिज्ञासु, वातावरण के साथ खोजबीन। अगर वातावरण के साथ खोजबीन रहेगा, आत्मसातीकरण रहेगा, समायोजन रहेगा, संतुलन रहेगा, स्कीमा रहेगा, जीववाद रहेगा, नन्हे वैज्ञानिक रहेगा, सक्रिय जिज्ञासु रहेगा, ये सभी किसका है, तो जीन पियाजे का है। ये सभी किसका है, अगर डिटेल में इसको जानना चाहते हैं तो मेरा वीडियो के नीचे लिंक है वीडियो का, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। लाइव क्लास डेली चलता है, डिटेल में उसमें बात करते हैं। मगर अभी अगर आपको जानना है, सिर्फ ये जानना है कि हाँ सर पियाजे का क्या है, बायगोत्स्की क्या दिया, तो ये आप इसके लिए आपके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये वीडियो होगा। तो चलिए, जीन पियाजे का सिद्धांत का नाम क्या है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है, जीन पियाजे का है। चलिए अगला देखिए, लेव वाइगोत्स्की, सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक अन्योन्य क्रिया, भाषा, परस्पर शिक्षण, व्यक्तिगत वार्ता, पार या ढांचा, स्कैप होल्डिंग, समीपत का क्षेत्र, जेडपीडी, अन्य से अधिक जानकारी, MKO, अन्य से अधिक जानकारी, ये MKO किसका है, सभी वाइगोत्स्की का है। किसका है, वाइगोत्स्की का है। सामाजिक दिग्गज, सांस्कृतिक दिग्गज, सामाजिक अन्योन्य क्रिया का मतलब जुड़ा हुआ, भाषा, परस्पर शिक्षण, व्यक्तिगत वार्ता, पार या ढांचा, यही सहायता का बात बतलाता, कोई बच्चा किसी से सहायता ले, ये क्या है, पार या ढांचा का। जेडपीडी ये भी क्या है, किसी से हिंट के जरिए बतलाए, कोई शिक्षक, कोई बड़े आदमी हिंट बतलाए, इशारा बतलाए, ये सब क्या जेडपीडी है। अन्य से यानी कि बच्चे और दूसरे से थोड़े तेज बच्चे को ZMKO बोला जाता है। तो ये सब बस आपको हम टैग वर्ड्स के लिए बतला रहे हैं कि आपका अच्छा से अच्छा आप एग्जाम में स्कोर कर पाए, इसके लिए हम बतला रहे हैं। तो ये सभी किसका है, लेव वाइगोत्स्की का है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए ये सब दिख जाए, ये सब जितना दिखे वाइगोत्स्की में ले लीजिएगा। ऊपर वाला जितना आत्मसातीकरण, समायोजन, संतुलन, स्कीमा, जीववाद, नन्हे वैज्ञानिक, सक्रिय जिज्ञासु, वातावरण के साथ खोजबीन, ये सब जीन पियाजे में ले लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत का नाम क्या है, नैतिक विकास। नैतिक विकास का सिद्धांत या नैतिक तर्कना भी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। बच्चा कोहलबर्ग का मानना था कि बच्चा जो जैसे स्टेज उसका पार होगा, वैसे उसके अंदर नैतिक गुण आएगा, तर्क आएगा, सही और गलत का पहचान करना होगा। चलिए ठीक है, विकास का देखिए, विकास में अगर नजर आ जाए, सतत और या निरंतर, सामान्य से विशिष्ट, गुणात्मक, रचनात्मक एवं दिशानात्मक दोनों, मस्तादुमुख विकास, निकट दूर विकास क्रम, ये सब दिखे तो विकास का बात हो रहा है। किसका बात है, विकास का बात हो रहा है। चलिए वृद्धि देखिए, ये विकास कब से कब तक चलता है, माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता है। माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता है, लगातार चलता है, निरंतर चलता है, सतत चलता है। ठीक है, चलिए वृद्धि देखिए, वृद्धि असतत है, मात्रात्मक है, रचनात्मक है, सिर्फ शारीरिक गर्भावस्था से पौधा अवस्था तक, यानी कि जब बच्चे का वृद्धि कब है, गर्भावस्था से पौधा, 18 वर्ष तक ही हम लोग पढ़ते हैं, 18 वर्ष तक ही हम लोग पढ़ते हैं वृद्धि। चलिए अगला देखिए,
बुद्धि, बुद्धि देखिए बहुआयामी समुच्च का समूह, समुच्च का समूह माने कि कई जटिल, कई जगह का एक जगह समुच्चय है। विभिन्न व्यक्तियों के बुद्धि के भिन्न भिन्न स्तर होते हैं। कि ये किसका कहना था? हार्वर्ड गार्डनर का कहना था। बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। अगर बुद्धि का बात हो, बहुआयामी रहे, समुच्च या समूह रहे, या भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न बुद्धि के भिन्न भिन्न स्तर है, एकदम लपेट लीजिएगा। सबसे अच्छा आंसर आपके लिए ये होगा। चलिए अगला देखिए, संज्ञान एवं संवेग, संज्ञान एवं संवेग, सन्निहित या अंतर संबंधित या द्विसात्मक, यानी इसका मतलब है कि संज्ञान और संवेग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। संज्ञान का मतलब समझ होता है, संवेग का मतलब इमोशन होता है। तो जैसे देखिए, आप कोई चिंता में रहते हैं, कोई गुस्सा में रहते हैं, ये सब क्या है? इमोशन है। ये आप गुस्सा में रहे या टेंशन में, कोई चीज का चिंता में रहे, तो ये क्या इमोशन है। उस समय आप सही से देखिएगा, आपका सोचने समझने का क्षमता बहुत कम होगा। उस समय गुस्सा में आप कुछ से कुछ कर दीजिएगा, बाद में आप उस चीज के लिए पछताइएगा। ये किस लिए होता है? संवेग संज्ञान से जुड़ा हुआ है, संवेग संज्ञान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला आप देखिए, ये सभी पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। चलिए पॉजिटिव टैग वर्ड है। देखिए पहला देखिए, अवसारी चिंतन। अवसारी चिंतन यानी एक बच्चा को एक समस्या दे रहा है, एक समस्या है, उसका कई प्रकार से हल करता है। अवसारी चिंतन में क्या है? एक समस्या का कई प्रकार से बच्चा हल करता है, यही अवसारी चिंतन कहलाता है। आउट ऑफ बॉक्स भी इसी को बोला जाता है, सृजनात्मकता इसी के अवसारी चिंतन को ही बोला जाता है। अगला देखिए, अनुरूपक चिंतन। अनुरूपक चिंतन, एनालॉजिकल थिंकिंग जिसके पास होगा वो पॉजिटिव माइंड वाला होगा। पॉजिटिव क्वेश्चन में अगर अनुरूपण चिंतन है, एकदम तुरंत ले लीजिएगा। अगला देखिए, बाल केंद्रित। बाल केंद्रित में क्या है? बच्चा है जो सबसे ऊपर रहता है, बच्चा सबसे ऊपर रहता है, तो यही बाल केंद्रित, यही आपको बाल केंद्रित में यही होता है कि बच्चा जो कहेगा वही शिक्षक करेगा। पॉजिटिव में रहेगा, बाल केंद्रित ले लीजिएगा। अवसर देना, किसी बच्चा को खुद से करने का अवसर देना, बाहरी दुनिया में रुचि का विकास करना, ये सब क्या है? पॉजिटिव है। सक्रिय, सक्रिय रूप से बच्चा एक्टिव रहता है, बच्चा अगर खुद से कर रहा है, एक्टिव है, तो ये पॉजिटिव में ले लीजिएगा। सहभागिता को ऑपरेशनल, राइट आंसर। अगर सहभागिता रहे, ये भी ले लीजिएगा, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी बच्चा को एक समान शिक्षा देना, कोई भेदभाव नहीं करना, हिंदू मुस्लिम जाति धर्म पर नहीं भेदभाव करना, नहीं रुपया पैसा से भेदभाव करना। सब समावेशी शिक्षा में सभी बच्चा को एक समान, एक स्तर का पढ़ाई देना, किसी में भेदभाव का बात नहीं किया जाता है। चलिए, विविधता का सामना। विविधता का बात रहेगा, विविधता में सभी बच्चा को विविधता पाया जाता, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, कई प्रकार से विविधता आपको पाया जाता है, मगर उसको सम्मान देना है। ये नहीं कि नहीं ये तुम अलग, तुम कम बुद्धि वाला हो तो तुमको नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं करना है। विविधता को सम्मान करना है, सम्मान करना है। चलिए अगला देखिए। आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आता होगा, बस ध्यान से सुनते रहिए और देखिए। चलिए अगला देखिए, सर्वगिन विकास। सर्वगिन विकास, सर्वगिन विकास, ऑल ओवर डेवलपमेंट। ये एकदम अच्छा बात है कि सभी चीज का, बच्चा का सभी क्षेत्र का विकास होता है। ठीक है, अगला देखिए, करके सीखना। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, यानी क्या? इस बाल केंद्रित शिक्षा जो अभी इससे पहले जो बतलाया कि बाल केंद्रित यही करके सीखने पर जोर देता है, बाल केंद्रित यही करके सीखने पर जोर देता है। अगला देखिए, प्रोत्साहन, मोटिवेशन, प्रोत्साहन यानी कि कोई चीज देना, ये क्या? कभी कभी देना जरूरी होता है, प्रोत्साहन देना कभी कभी जरूरी होता है। जिज्ञासा, जिज्ञासा रहना चाहिए, बच्चा को इस तरीके से पढ़ाइए ताकि बच्चा हमेशा जिज्ञासा से पढ़े। ये नहीं कि बच्चा को डर से या दंड से ऐसा नहीं पढ़ाना, जिज्ञासा दिला करके पढ़ाना है। अगला देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन डेली बेस पे बच्चा का देखते रहिए, क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, रचनात्मक मूल्यांकन में आ जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये भी निरंतर होता रहता है और लगातार होता है, बड़ी क्षेत्र पर होता है, यानी कि सभी चीज का बच्चा कैसे सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, कैसे सीखेगा, ये बड़ा स्तर पर किया जाता है, डेली बेस पर होता है। अगला, दैनिक जीवन से जोड़ना। एनसीएफ 2005 का था कि बच्चा को पाठ्य पुस्तक पढ़ाइए मगर बाहरी दुनिया से जोड़ करके पढ़ाइए। पाठ्य पुस्तक पढ़ाइए मगर बाहरी दुनिया से जोड़ करके पढ़ाइए, एकदम घर से जोड़ करके पढ़ाइएगा, बच्चा बहुत अच्छा पढ़ेगा। मातृभाषा का में शिक्षा, पहला बार बच्चा विद्यालय आता है तो वो अपना घर का भाषा बोलता है, घर का मातृभाषा, मदर टंग बोलता है। तो मातृभाषा में बच्चा को कोई बात बतलाइएगा तो सबसे ज्यादा समझेगा बच्चा, मातृभाषा में सबसे ज्यादा समझेगा। घर का भाषा में डेली सुनता है और वही बात में आप उसको पढ़ाइएगा तो वो सबसे बेहतर होता, मातृभाषा। चलिए अगला देखिए,
ये सभी नेगेटिव टैग वर्ड है, ये सभी नेगेटिव टैग वर्ड है। अगर ऑप्शन क्वेश्चन अगर पॉजिटिव रहे, ये सब अगर आपको नजर आ जाए तुरंत निकाल करके फेंक दीजिएगा। अगर नेगेटिव क्वेश्चन रहा तुरंत इसको लपेट लीजिएगा, सबसे अच्छा आंसर हो सकता है। ठीक है, पुस्तक केंद्रित, पुस्तक केंद्रित नहीं लेना है, नेगेटिव है। शिक्षक केंद्रित नहीं लेना है, बाल केंद्रित लेंगे मगर पुस्तक केंद्रित नहीं, शिक्षक केंद्रित नहीं लेना है। अगला देखिए, लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता नहीं लेना है, कभी भी नहीं लीजिएगा। लैंगिक का बात नहीं लीजिएगा, लैंगिक रूढ़िवादिता का बात नहीं कीजिएगा। चलिए, केवल मात्रात्मक, सिर्फ आपको ये सब दिखे पॉजिटिव क्वेश्चन में निकाल करके फेंक दीजिएगा। केवल नहीं लेना है, मात्रा नहीं लेना है, सिर्फ नहीं लेना है। चलिए ऑप्शन अगला देखिए, रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये सब काट करके फेंकिएगा। बच्चा को कभी याद करने के लिए नहीं देंगे, कंठस्थ करने के लिए नहीं देंगे, यंत्रवत याद करने के लिए कभी नहीं कहेंगे। चलो, हतोत्साहित कभी नहीं कीजिएगा, प्रोत्साहित कीजिएगा, हतोत्साहित नहीं कीजिएगा। चलिए ऑप्शन अगला देखिए, निष्क्रिय, निष्क्रिय का मतलब जो काम में ना आए ये हटा दीजिएगा, निष्क्रिय भी नहीं लीजिएगा। अगला देखिए, वैज्ञानिक शब्दावली, वैज्ञानिक शब्दावली ये भी नहीं लीजिएगा। वैज्ञानिक शब्दावली पे बात को बच्चे को नहीं रखना है। ठीक है, डायरेक्ट ये सभी नेगेटिव टैग वर्ड्स है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और पढ़िए, ये सब बहुत जरूरी है। आपको 30 में अगर 25 नंबर लाना चाहते हैं, 25 नंबर या 26 नंबर, तो आराम से इस क्लास को बार बार देखिए और क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनाइएगा, ये सब मिलेगा काट करके, अच्छा स्कोर आएगा आपको। बस ये क्लास को 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा, देखिएगा बार बार, 2 से 3 बार देख लीजिएगा, फिर क्वेश्चन बना करके देखिए, 25 से 26 नंबर आपको आसानी से आएगा। तो बस इस क्लास पे अच्छा से पढ़िए। चलिए, व्याकरण का बात नहीं करेंगे, व्याकरण पहला प्राथमिक बच्चा के लिए व्याकरण का बात नहीं करेंगे, सीमित नहीं करेंगे, बच्चा को सीमित कभी नहीं करेंगे, खाली सिलेट कभी नहीं बोलेंगे, खाली सिलेट कभी नहीं होता है। योगात्मक मूल्यांकन, योगात्मक का बात नहीं करेंगे। अभी सारी चिंतन, अब सारी चिंतन बतलाया था शुरू में, जो में एक समस्या का कई हल निकालता है, मगर अभी सारी में क्या होता है, एक समस्या का एक ही हल होता है, ये नेगेटिव होता है। अभी सारी नेगेटिव होता है। प्रकार्यात्मक स्थिरता, ये कभी भी नहीं लीजिएगा, प्रकार्यता स्थिरता कभी नहीं लीजिएगा। अगला देखिए, विशेष शिक्षक अलग या विशेष कक्षा कभी नहीं करना, सभी को समान, समावेशी शिक्षा बतलाए, सभी को समान विशेष रूप से रखिएगा, किसी में भेदभाव नहीं रखिएगा। विशेष शिक्षक बुलाने का जरूरत नहीं है, अलग से विशेष कक्षा बनाने का कोई जरूरत नहीं है, सबको एक समान बैठा करके पढ़ाइए। मानकीकृत कभी भी नहीं लीजिएगा, स्टैंडर्ड का बात करता है, इसमें मापदंड का बात करता है, जो स्कूल का जो बात है वही बात पे चलना होगा बच्चा को, तो इसलिए ऑप्शन नंबर मानकीकृत नहीं लीजिएगा। क्लियर? चलिए, तो ये क्लास अगर आप देख लिए हैं तो 1-2 बार और देख लीजिएगा और क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन जाके बनाइएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू जुड़ने के लिए। अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो नीचे आपको टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप डेली ऐसा क्लास आपको मिलेगा, डेली नया नया टैग वर्ड्स, नया नया बात, कौन वैज्ञानिक क्या कहा है, कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, ये सभी आपको डेली क्लास मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। फिर कमेंट में जैसे आपको कैसा लगा फीडबैक दीजिए, आपका फीडबैक जैसा रहेगा उस हिसाब से क्लास को लाया जाएगा। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका फीडबैक जैसा रहेगा हम क्लास आगे और भी इसी तरीका से मजेदार क्लास लेकर के आएंगे, ताकि आपका सीटेट CDP में अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।